अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 34। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और जब हमने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फरिश्तों पर फजीलत इल्मी जाहिर हो गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत इल्मी का एतराफ कराने के लिए उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। एक और आयत से यह मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाते ही फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। सूरह अल-हिजर आयत नंबर 29 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, सो जब मैं इसको पूरा बना चुका और इसमें अपनी पसंदीदा रूह फूंक दूं तो तुम इसके लिए सजदा करते हुए गिर जाना। इस आयत के एतबार से फरिश्तों का इम्तिहान और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलियत का इजहार और फरिश्तों की इताअत गुजारी का बयान है। अल्लामा मुजद्दीन फिरोजाबादी ने लिखा है कि सजदा का मानी है सर नीचे किया और झुक गया। अल्लामा राग़िब अस्फ़हानी लिखते हैं कि सजदा का लग़वी मानी है तज़ल्लुल के साथ झुकना। सजदा को अल्लाह की इबादत से ताबीर करते हैं। सजदा की दो किस्में हैं, एक सजदा इख्तियारी है और दूसरा सजदा तस्खीर है। सजदा इख्तियारी बाइसे सवाब है। कुरान करीम में सूरह नजम आयत नंबर 62 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, सो अल्लाह के लिए सजदा करो और इसकी इबादत करो। और सजदा तस्खीर इंसान, हैवान और नबातात सब अदा करते हैं। सूरह अल-रद आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, और जो आसमानों और जमीन में है सब खुशी या मजबूरी से अल्लाह ही को सजदा कर रहे हैं। सजदा के शरई मानी के मुतल्लिक अल्लामा बेज़ावी लिखते हैं, इबादत के कसरत से पेशानी को जमीन पर रखना सजदा है। पेशानी को जमीन पर रखना हाथों को और घुटनों या पैरों में से किसी एक के जमीन पर रखने पर मौकूफ है। इसलिए सजदा का रुकन पेशानी, हाथों और घुटनों और पैरों में से किसी एक को जमीन पर रखना है। और सुन्नत के मुताबिक सजदा 7 एज़ा पर होता है, चेहरा, दोनों घुटने, दोनों हाथ और दोनों पैर। बाद उलमा ने जो ये लिखा है कि पैरों की उंगलियां उठ जाएं या मुड़ जाएं तो सजदा नहीं होता, यह सही नहीं है। फरिश्तों को जिस सजदा का हुक्म दिया गया था इससे या तो शरई सजदा मुराद है, इस सूरत में सजदा अल्लाह रब्बुल इज्जत का था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इनकी इज्जत अफजाई के लिए किबला बनाया गया था, और या ये लुगवी सजदा था यानी सजदा ताजीम, और फरिश्तों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम और तहियत के लिए तवाज़ुन झुक जाने का हुक्म दिया गया था, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवाज़ुन सजदा करके ताजीम की थी। सूरह बकरा आयत नंबर 34 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, तो इब्लीस के सिवा सब फरिश्तों ने सजदा किया, उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिर हो गया। तकब्बुर का मानी और इब्लीस के तकब्बुर का बयान। तकब्बुर का मानी है कोई शख्स अपने आप को दूसरों से ज्यादा बड़ा ख्याल करे, और इस्तकबार का मानी अपने लिए बड़ाई तलब करना है। इमाम मुस्लिम अपनी सनद के साथ हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बर हो वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक शख्स ने कहा, एक आदमी यह पसंद करता है कि इसका लिबास अच्छा हो, इसके जूते अच्छे हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जमील है और जमाल से मोहब्बत करता है। तकब्बर का मानी है हक का इनकार करना और लोगों को हकीर जानना। इब्लीस का तकब्बुर यह था कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म का इनकार किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हकीर जाना और इनको सजदा करने से इनकार किया। इब्लीस ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के इसके हुक्म को बुरा जाना, क्योंकि इसके ख्याल में वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अफजल था, और अफजल को मफजूल की ताजीम का हुक्म देना कभी और बुरा है, और अल्लाह ताला के हुक्म को बुरा जानना कुफर है। सूरह साद आयत नंबर 74-75 अल्लाह ने फरमाया, ऐ इब्लीस तुझे इसको सजदा करने से किस चीज ने रोका जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया? आया तूने अब तकब्बर किया है या तू पहले से ही मुतकब्बरीन में से था? उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से पैदा किया। लफ्ज इब्लीस में इख्तिलाफ है। जमहूर के कौल के मुताबिक इब्लीस फरिश्तों में से था। हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने मसूद, इब्ने जरीज, इब्ने मुसीब और कतादा वगैरह हम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यही मुख्तार है। इमाम अबुल हसन अशरी का भी यही नजरिया है। इमाम इब्ने जरीर तबरी ने भी इसी को तरजीह दी है।
हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इब्लीस का नाम अज़ाज़ील था और ये मौजूज़ फरिश्तों में था और 4 परों वाला था। इसके बाद ये अल्लाह ताला की रहमत से मायूस कर दिया गया। कतादा से रिवायत है कि ये फरिश्तों की उम्दा किस्म में शामिल होता था। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कुछ मलाइका नार आग से पैदा किए गए थे, इब्लीस भी इन्हीं में से था और बाकी मलाइका को नूर से पैदा किया गया था। इब्न ज़ैद, हसन और कतादा ने कहा कि इब्लीस अबुल जिन है, जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर है और वो फरिश्ता नहीं है और इसका नाम हारिस है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक रवायत इसी तरह है। शहर बिन हौशब और बाज असूलीन ने यह कहा कि इब्लीस इन जिन्नों में से था जो जमीन पर रहते थे। फरिश्तों ने इनसे कताल किया और कम उम्री में इसको कैद कर लिया। उसने फरिश्तों के साथ इबादत की, इस वजह से इसको फरिश्तों के साथ मुखातब किया गया। इसको को इमाम इब्न जरीर ने हजरत इब्न मसूद से नकल किया है। इस बिना पर यह इस्तिस्ना मुनक़ते होगा। जिन सहाबा और आइमा का यह नजरिया है कि इब्लीस फरिश्ता नहीं जिन था, इनकी दलील यह है कि इब्लीस ने अल्लाह ताला की हुक्म अदुली की थी और फरिश्ते अल्लाह ताला की हुक्म अदुली नहीं करते। सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है और वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। और इस आयत में साफ तस्रीह है कि इब्लीस जिन था। सूरह कहफ आयत नंबर 50 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है इब्लीस के सिवा सब फरिश्तों ने सजदा किया, वो जिन्नों में से था, सो उसने अपने रब की नाफरमानी की। सालबी ने हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया कि इब्लीस फरिश्तों के इस कबीले में से था जिसको जिन कहा जाता है। इनको धुएं वाली आग से पैदा किया गया और फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया था। इसका नाम सुरयानी जुबान में अज़ाज़ील और अरबी जुबान में हारिस है। यह जन्नत के खाजनों में से था और आसमान में दुनिया के फरिश्तों का सरदार था। आसमान और जमीन पर इसकी सल्तनत थी। इल्म और इबादत में इसकी कोशिश सब फरिश्तों से ज्यादा थी। आसमान से जमीन तक के मामलात का यह मुहाफ़िज़ और मुंतज़म था। इन अमूर की वजह से यह अपना शरफ और मर्तबा सबसे ज्यादा समझता था। इस ज़ौन ने इसको कुफर पर बना गिफ्ता किया, सो उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। इसके नतीजा में अल्लाह ताला ने इसको शैतान रजीम और रांदाए दिरगाह करार दिया। जमहूर मुफस्सिरीन यह कहते हैं कि इब्लीस मलाइका में से था। इनकी दलील सूरह बकरा की यह आयत है और जब हमने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। इब्लीस को सजदा का हुक्म उसी वक्त होगा जब वो फरिश्ता हो, क्योंकि इस आयत में सजदा का हुक्म फरिश्तों को दिया गया है। और जो उलमा ये कहते हैं कि इब्लीस फरिश्ता नहीं था, वो ये कह सकते थे कि इब्लीस जिन था लेकिन वो फरिश्तों के दरमियान छुपा रहता था, इसलिए बतौर तगलीब वो भी फरिश्तों में दाखिल था। दूसरा जवाब यह है कि जिन्नों को भी सजदा करने का हुक्म था, लेकिन फरिश्तों के जिक्र करने के बाद इनके जिक्र की जरूरत नहीं थी। अकाबर को किसी की ताजीम करने का हुक्म दिया जाए तो इससे मालूम हो जाता है कि असागर को इसकी ताजीम का बतरीके औला हुक्म है। इब्लीस जिन था, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की, लेकिन चूंकि वो फरिश्तों की तरह इबादत गुजार था और इनमें छुपा रहता था, इसलिए इसको भी तगलीबन फरिश्तों में शामिल करके सजदा का हुक्म दिया गया था। इब्लीस के जिन होने पर दलाइल अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह कहफ आयत 50 में। इस आयत में इब्लीस के जिन होने की तसरीह है। नंबर 2, फरिश्तों की नस्ल नहीं चलती और इब्लीस की नस्ल है, क्योंकि कुरान करीम है सूरह कहफ आयत नंबर 50 में, क्या तुम शैतान और इसकी औलाद को दोस्त बनाते हो। हजरत इब्न अब्बास की तरफ जो ये मंसूब है कि फरिश्तों की एक नौ में तवालद होता है, तो इसका कोई सबूत नहीं। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है सूरह तहरीम आयत नंबर 6, फरिश्ते अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते और इब्लीस ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। नंबर 4, इमाम मुस्लिम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया, और कुरान मजीद में तशरीह है कि शैतान को नार से पैदा किया गया। जो उलमा इब्लीस को फरिश्ता करार देते हैं वो इन तीन आयात और इस हदीस में तावील करते हैं, और जो इब्लीस को जिन करार देते हैं वो सिर्फ सूरह बकरा आयत 34 में तावील करते हैं, या इस्तिस्ना को मुनक़ते करार देते हैं, और ज्यादा आयतों में तावील करने की बनिस्बत एक आयत में तावील करना ओला है। और एक और सवाल यह है कि इमाम तिबरानी में मौजमुल औसत में हजरत उमर से एक तवील हदीस रिवायत की है, जिसमें है कि हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम रो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए जब्राइल, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया और फिर भी तुम रो रहे हो। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं क्यों ना रो, मैं रोने का ज्यादा हकदार हूं। हो सकता है कि अल्लाह के इल्म में मेरा यह मुकाम ना हो जिस पर मैं फायज हूं, और हो सकता है कि मुझे इस तरह आजमाइश में डाला गया हो जिस तरह इब्लीस को आजमाइश में डाला गया था।
بے شک وہ بھی فرشتوں میں سے تھا۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا ایک راوی متروک ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آخر میں لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے جن یا فرشتہ ہونے میں اختلاف ہے، لیکن اس کے جن ہونے پر زیادہ دلائل قائم ہیں، اور فرشتہ ہونے پر صرف ایک آیت سے استدلال کیا گیا ہے۔